हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज के व्लॉग में आप देख पा रहे होंगे हम कहाँ हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो तो जो है इसको आप देखते ही पहचान जाएंगे कि आप कहाँ हैं। और आपने गेस कर लिया है तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि हम कहाँ पर हैं। यहाँ हम जा रहे हैं मुरथुल सोनीपत, जो कि हरियाणा में है। यहाँ पर जो है हमें जाना है, इसके जो सुखदेव ढाबा है इसके पीछे से, सुखदेव जो कि बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो हम जो है ना यहीं से जा रहे हैं और इसके पीछे से रास्ता जाता है गांव कुराड़। इसके अंदर जो है एक अम्यूज़मेंट पार्क बना हुआ है जिसका नाम है मेरा गांव मेरा देश। तो आज इसी की सैर पर हम जा रहे हैं स्कूल ट्रिप के साथ। और यहाँ पर जिस बस में हम हैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं और कुछ टीचर्स अवेलेबल हैं। बाकी बच्चे हैं और टीचर्स जो थे वो दूसरी बस में थे। तो इसमें बैठकर हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे और जल्दी ही पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि पूरे दिन जो है ना हमने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या कुछ है वहाँ देखने के लिए, ताकि आप भी अपनी फैमिली के साथ जाएं तो वहाँ पर एंजॉय कर सकें। और चीज़ों को देखकर ही आप जो हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा दिन आपके पास क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या खाने के लिए होगा। सारी चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसी के अकॉर्डिंग आप प्लानिंग बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके बच्चे जो हैं वो थोड़े छोटे हैं तो कोशिश कीजिएगा ऐसे एडवेंचर पार्क में जो है ना वो ना जाएं। अगर आपके बच्चे थोड़े से बड़े हैं, मे बी आपके बच्चे जो है ना वो 4th 5th में हैं या उससे बड़े हैं, तो आपको वहाँ जाने का बेनिफिट है। अगर आप से उसके छोटे हैं तो आप नहीं जाएंगे। यहाँ की टिकट प्राइस की बात करूँ तो 10 साल से छोटे बच्चों के लिए यहाँ जो टिकट प्राइस है वो 600 है। और 10 साल से ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं, बड़े हैं, उन सब के लिए जो टिकट का चार्ज होगा वो रहेगा आप यहाँ पर 1000 रुपीज़। तो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। हमारी जो गाड़ी थी वो यहाँ पर पहले पहुँच गई थी और जो दूसरे वाली गाड़ी थी हमारी वो पीछे रह गई थी। तो जब तक जो है ना हमारी दूसरी गाड़ी थी उसका वेट कर रहे थे हम बाहर ही। तो यहाँ पर हमने काफ़ी इन्जॉय किया तब तक। और ये देखिए कितना बड़ा सा जो है ना वो लोगो दे रखा है और इसके ऊपर लिख रखा है मेरा गांव मेरा देश। और ऊपर से ये जो ताऊ जी बने हुए हैं लाठी के साथ, इस पर लिखा हुआ है बिल्कुल लठ गाड़ दिए, जो कि हरियाणवी भाषा में दे रखा है। लठ गाड़ देने का मतलब है बहुत ही अच्छा जो है वो काम कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ जब तक हमारे जो टीचर्स हैं वो भी इंजॉयमेंट कर रहे थे। और ये कुछ जो हरियाणवी संस्कृति के अंदर होता है कि एक आदमी खुद ही जो ना वो ऊँट बनता है, तो उसी तरह से यहाँ पर ढोल के साथ वो डांस कर रहा था हरियाणवी संस्कृति के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पूरी जो है वो हरियाणवी संस्कृति को ही दिखाया गया है। और उसी के साथ जो टीचर्स थे वो भी यहाँ पर इंजॉयमेंट कर रहे थे। और यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटो वगैरह थे जो है ना तब तक वेट करे थे, तब वो भी क्लिक किए। और यहाँ का जो फर्स्ट लुक था वो बिल्कुल पुरानी जो हमारी इमारतें हैं उसके जैसा ही रॉयल लुक यहाँ पर नज़र आ रहा था। और तब तक ये जो डांस वगैरह चल रहा था, हमारी जो दूसरी बस है वो भी आ गई थी। और उसके बाद जो है ना हमने अंदर एंट्री इसके स्टार्ट कर दी थी। इसके सामने ही जो दिख रहे हैं आपको नीचे जो गेट है उससे से जो है ना वो एंट्री की जा रही। तो देखिए यहाँ पर इसके बाद दूसरी बस आने के बाद की हमने एंट्री। और जस्ट एंट्री करते ही जो है ना यहाँ पर एज़ यूजुअल अगर आप किसी और भी एडवेंचर पार्क में जाते हैं तो जैसे वहाँ पर होता है कि सबसे पहले तिलक लगाया जाता है, आप पे फूलों की बारिश की जाती है और आपको जो है ना एक गुलदस्ता भेंट किया जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। और जैसे कि एज़ यूजुअल हैबिट होती है कि जब भी हम जाते हैं कहीं पर भी घूमने के लिए तो फ़ोटो के बिना कोई भी ट्रिप अधूरी होती है, क्योंकि वो फ़ोटो ही होते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद दिलाते हैं कि हमने क्या क्या किया था, क्या क्या देखा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट एंट्री के अंदर ही यहाँ पर सबसे पहले दिया गया वेलकम ड्रिंक, जिसके अंदर जो है वो नींबू पानी था और साथ में जो मीठी लस्सी थी उसको सर्व किया गया था एज ए वेलकम ड्रिंक।
और हम यहाँ पहुँचने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, मतलब मॉर्निंग का टाइम हमें पहुँचना 1 से 1.5 घंटा पहले पहुँचना चाहिए था, बट थोड़ा हम लेट हो गए थे। तो यहाँ पर जो ये लोग हैं वो ब्रेकफास्ट के लिए हमारी वेट कर रहे थे। तो अब जैसे बाकी जगह घूमने से पहले जो है ना, सबसे पहले हमें जाना था ब्रेकफास्ट के लिए, तो सारी जगह अवॉइड करके हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट के लिए। तब स्टार्टिंग में ही यहाँ पर हरियाणवी संस्कृति को दिखाते हुए ये जो औरतें थी यहाँ पर जो हरियाणा में हमारे गुलगुले बोलते हैं, चून के अंदर मीठा वगैरह डालकर और सरसों के ऑयल के अंदर पकाए जाते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। जैसे हमारी तीज वगैरह त्यौहार होती है उन पर वो खाए जाते हैं, तो वही जो है ना वो पका रही थी। अब यहाँ पर पहुँच गए थे हम ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पर ये जो है ना वो शेड वगैरह लगी हुई थी, काफ़ी सारे जो है ना बैठने के प्लेसेस लगे हुए थे, प्लेसेस जो है ना वो बने हुए थे। तो यहाँ पर सभी बैठ गए थे। और देखिए आप ब्रेकफास्ट में दिखाते हैं आपको क्या क्या था। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर था मीठी लस्सी और कर्ड, यहाँ पर थे इनके पराठे जो कि आलू और प्याज के पराठे थे, और साथ में था मक्खन जो हम उसको जो है ना वो सर्व कर रहे थे। लेकिन जो सर्विस थी ना वो थोड़ी सी स्लो थी। जब मैंने भैया से बात की कि स्लो क्यों है, तो भैया ने बताया कि हम जो है ना वो आपका वेट कर रहे थे और हम चाह रहे थे कि बिल्कुल गरम गरम मिले, तो इसीलिए जो है ना वो थोड़ा सा जो है ना वो लेट हो गया है। तो इसके बाद जो है ना ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आगे पहुँचे। तो आगे सबसे पहले जो अंदर एंट्री करने के बाद ब्रेकफास्ट के बाद सबसे पहले मिले हमें ये भैया, जो कि स्नैक इनके पास था और बीन बजा रहे थे। और यहाँ पर हमारे साथ हो गया था एक छोटा सा इंसिडेंस। यहाँ पर ये भैया जो बीन बजा रहे थे, हमने थोड़ी देर के लिए हम यहाँ बैठ गए इसको देखने के लिए। और जैसे ही यहाँ पे स्नैक निकला, तो स्नैक निकल जाने के बाद जैसे हम जाने लगे तो वो निकला हुआ था, आप देख पा रहे हो, ये एक जो है ना वो कोबरा था। तो जैसे ही मैं पास से निकली, ये बिल्कुल मुझे काटने के लिए एकदम से काफ़ी लंबी इसने जो फुकार होती है वो लगाई, और मैं बहुत डर से भागती हुई मैं बाहर निकली। और उसके जस्ट जैसे हम बाहर निकले, मेरे साथ अदर भी जो है ना वो टीचर्स थे, तो जैसे ही बाहर निकले तो ये नीचे निकल गया था, और इन भैया ने बड़ी मुश्किल से इसको पकड़ा, जिसे देखकर हम सब बहुत डर गए थे। इसके बाद आगे मिले थे हमें साइकिल वाले भैया, जो कि घूम घूम कर जो है ना वो लोगों की चाय जो है ना वो सर्व कर रहे थे। और ये इनका जो चाय वाला साइकिल पे थे, और साइकिल को जो उन्होंने डेकोरेशन कर रखी थी साइकिल की। बाकी ये वाली जो चीज़ थी वो मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि जिस तरह से घूम घूम कर ये चाय को सर्व कर रहे थे, वो बहुत ही अपने आप में जो है ना वो यूनिक चीज़ थी। इसके आगे चले तो हमें मिले ये मदारी नहीं थे, ये जादू दिखाने वाले भैया थे। और यहाँ पर बैठकर जो है ना हमने काफ़ी देर जादू देखा। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो जो है ना वो कॉइन्स निकाले कुछ, और एक टीचर की तरफ जैसे कॉइन फेंका तो वो जो कॉइन है वो पत्थर बन गया। उसके बाद इन्होंने एक लंबी सी लोहे की स्टिक एक दूसरे टीचर को दी, और फूंक वगैरह मरवा के जो है ना इन्होंने काफ़ी जो है ना वो जल्दी से 3 जो है ना, मतलब जैसे कुछ गोल गोल कुछ चीज़ें थी, छोटी सी बॉल के टाइप की। तो जिस तरह से इन्होंने डराया ना, मतलब ऐसे कर रहे थे कि अभी निकलेगा, एक जानवर निकलेगा, आप पैर ऊपर कीजिए। तो जैसे थोड़ी देर जस्ट पहले ही हम इसके, मैंने आपको बताया, स्नैक से डर गए थे, तो हमें लगा कहीं ऐसा ना हो कि ये भैया भी जो है ना वो स्नैक वगैरह निकाल दें, बट ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने जैसे अपने जादू से जो है वो सुंदर सुंदर से 3 जो कबूतर थे वो निकाले थे। और ये बहुत ही अच्छा था, मतलब जादू जिस तरह से दिखा रहे थे, मतलब बहुत ही हैरान करने वाला था। पता नहीं कितनी सफाई से जो है ना वो हाथों की कला दिखा लेते हैं। तो यहाँ भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूँगी कि जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक्टिविटी जो है ना वो प्रॉपर नहीं है। जैसे ट्रेनें वगैरह होती हैं बच्चों के लिए, वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। बाकी चीज़ें बहुत सारी थी, डेकोरेशन भी थी, बड़ी बड़ी सी जो है ना वो मोर, डायनासोर, इस तरह की चीज़ें बहुत बड़े लेवल पर ट्रैक्टर वगैरह बनाए गए थे। बट छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर कोई इस तरह की एक्टिविटी, कोई आप जो है ना कह सकते हैं कोई हल्की फुल्की ही कह सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, नहीं तो छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पर भैया ने जो है ना एक बच्ची को बुला लिया था, और जैसे उनसे अलग अलग चीज़ें जो है ना वो करवाने के लिए बोल रहे थे। और जैसे देखिए इनके पैर से जो है ना, गुड़िया के पैर से जो इन्होंने भैया ने कॉइन्स निकाले, जैसे इसको दिए तो वो गायब कर दिए, और पैर से जो है ना वो कॉइन निकाले।
तो इस पर सभी हंसने लगे, जैसे शौक से कॉइन निकाले। तो पता नहीं भाई ये भैया जो है ना वो कैसे ये सब कुछ कर लेते थे। और एक बार तो इन्होंने इतनी अमेजिंग की, एक छोटी सी जो है ना कंचा वगैरह जो होती है ना, बिल्कुल छोटी सी बॉल ट्रांसपेरेंट वाली, उसको जो है गायब किया, और गायब करके अपने मुंह में से बहुत बड़ी बड़ी सी, जैसे आप कह सकते हो अंडे के आकार की इतनी बड़ी बड़ी सी बॉल्स जो है ना वो अपने गले से निकाल रहे थे। कई सारी इन्होंने निकाली, फिर अंदर डाली, और फिर जैसे निकाली तो काफ़ी देर इन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो वो बहुत हैरान करने वाला था। तो देखिए एंड में ये सबसे आखिरी जादू था इनका, जिसके अंदर इन्होंने जो है ना ये कबूतर वगैरह निकाले थे, पहले एक उसके बाद 3 देख सकते हैं आप। इसके बाद ये जो थी वो बैम्बू स्टिक से बनी हुई थी घूमने के लिए। और अब यहाँ था लंबू मोटोर जो है ना टिग्नू वाला। इसके अंदर जब आप मिरर के अंदर खड़े हो रहे थे, देखिए बहुत ही लंबी जो है ना आपकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई दे रही थी, और इतनी लंबी दिख रही थी कि जैसे 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 पीछे जा रहे थे तो इतनी लंबी और मोटी और छोटी जो है ना वो दिखाई दे रही थी कि कई बार तो जो है ना वो मिरर में भी नहीं आ रही थी। तो अपने आप में ये हंसने वाली चीज़ थी। यहाँ पर था इनका गेस्ट हाउस नहीं सॉरी रेस्ट हाउस। ये जो है आमतौर पर जो घूमने वाले हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं था। यहाँ पर जो रूम्स होते हैं कुछ प्राइवेट एरिया है यहाँ पर, जिनके अंदर अलग अलग से जो है ना वो जैसे आप कह सकते हो जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं हरियाणा के अंदर, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बनी हुई थी। तो वहाँ पर एक स्विमिंग पूल वगैरह है, प्राइवेट जो सेमिनार वगैरह या लोग घूमने आते हैं उनके लिए था ये यहाँ पर। तो यहाँ पर वैसे नॉर्मली आने का परमिशन नहीं थी। तो यहाँ पर ये मिकी माउस वाला झूला था, साथ में ही जो है ना वो ऊँट की राइडिंग थी। बड़े वाला झूला भी यहाँ पर अवेलेबल है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर भी जो है ना मुझे बहुत डर लगता है ऊंचाई से, और कई बार जो है मैंने करीबन 2 बार इसमें फिर भी विज़िट की, बहुत डरते हुए। क्योंकि जब ये ऊपर जाता है तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आता है तो मुझे सच में बहुत डर लगता है। पर कई बार जो है ना कुछ आप चाहकर और कुछ आप ना चाहते, कई बार आपकी इच्छा नहीं होती फिर भी कुछ काम आपको करने होते हैं। तो ऐसा ही कुछ जो है ना मैंने यहाँ पर किया था। अपनी खुशी के लिए ना सही, औरों की खुशी के लिए भी कई बार आपको काम करने पड़ते हैं। क्योंकि जब आपके साथ कोई होता है, जब वो चाहता है कि आप ये काम करें, और जब आपके करने से वो खुश हो जाता है, तो वो जो खुशी होती है ना उसको आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ फील करते हैं। तो ऐसा ही कुछ मैंने फ़ील किया। इसके बाद हमने की ट्रैक्टर राइडिंग। यहाँ पर उसमें कुछ ट्रैक्टर के पीछे एक ओपन वाली जो है ना वो ट्रॉली वगैरह लगी हुई थी, उसमें कुछ सीटें अवेलेबल थी। तो यहाँ पर जो इधर जैसे जिसके चारों तरफ ये लगा हुआ था, तो इधर कुछ और बने हुए थे, जैसे मड हाउस था ये। इधर आप जो लंबे से ये पाइप लग रहे हैं, यहाँ पर रेन बाथ है, और साथ में ही जो है ना वो पुल बाथ वगैरह अवेलेबल है। यहाँ पर बाद में जो है ना वो हम टीचर्स ने तो नहीं की, लेकिन बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय यहाँ पर किया था। और यहाँ पर ट्यूबवेल बाथ जो है ना वो भी अवेलेबल थी। इधर बाकी जो है ना आप देख सकते हैं अदर जो प्लेसेस हैं जिन पे बच्चे आराम से चढ़कर जो है ना वो इन्जॉयमेंट कर सकते हैं। इधर जो था आपके ऊपर जो दे रखा था, अभी जिस एरिया से हम गुजरे हैं यहाँ पर आपका जो है ना वो रोप वाला था। इधर आपकी जिसको हम चक्री वगैरह बोलते हैं, जिसके अंदर हाथी घोड़े लगे हुए थे, ये वाला झूला था। इस पे तो जो है ना छोटे वाले बच्चे अगर आते हैं ना तो वो भी झूल सकते हैं। लेकिन सबसे बुरी चीज़ यहाँ पर ये थी कि यहाँ पर इनको जो है ना वो करवाने वाला कोई भी ऑब्जर्वेशन वाला अवेलेबल नहीं था। इधर थी गांव की चौपाल ओपन वाली, और इधर छोटा सा जो है ना चिड़ियाघर था। बोटिंग भी अवेलेबल थी, जहाँ पर 2 बोटें थी। एक बोट जो थी ना वो ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी थी, लेकिन जो दूसरी बोट थी वो ठीक थी, जिसके अंदर जो है ना वो आराम से बोटिंग की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटिंग एरिया में भी कोई भी जो भैया है वो अवेलेबल नहीं थे ऑब्जर्वेशन के लिए। अगर कोई डूब जाए, वैसे पानी इसके अंदर कम ही था, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटा बच्चा है आया हुआ है और वो खुद चाहे बोटिंग करना और कोई हादसा हो जाए, तो उसके लिए जो है ना वो खुद ही, अगर कोई भी आ रहा है, पेरेंट्स आ रहे हैं, टीचर आते हैं, उनको ही ऑब्जर्वेशन रखनी थी। कोई भी करवाने वाला यहाँ पर जो है ना वो अवेलेबल नहीं था। ये यहाँ देखिए सबसे ऊंचे वाला जो झूला था वहाँ, उसको आप देख सकते हैं, उसी पर मैं बैठी हुई थी, तो थोड़ा मुझे डर लग रहा था। यहाँ देखिए कितना बड़ा जो मोर है इन्होंने यहाँ पर जो है ना वो बनाया हुआ था। तो अब बारी आ गई थी, यहाँ घूमने के बाद काफ़ी थक गई थी, तो अब टाइमिंग हो गई थी लंच की। तो लंच में देखिए क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पर बूंदी का रायता अवेलेबल था,
बाकी लंच में सारी चीज़ें लेना कंपलसरी नहीं था, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेन राइस थे, राइस के साथ जो है ना वो राजमा थी, लेकिन राजमा का जो टेस्ट था वो बहुत बेटर नहीं था। ग्रेवी अच्छी थी बट टेस्ट बहुत अच्छा नहीं था। यहाँ पर था मटर पनीर, साथ में जो है ना वो सैलड भी अवेलेबल थी, और सैलड में इन्होंने रखा था टमाटो, अनियन और जो है ना वो कुकुम्बर को रखा हुआ था, साथ में चटनी भी सर्व कर रही थी। यहाँ पर थे जो है ना वो नान थे, प्लेन नान अवेलेबल थे, और मीठे में थी जलेबी, और जो है ना यहाँ पर हलवा अवेलेबल था। और हलवा जो था मे बी सब मूंग का हलवा, मैंने खाया नहीं, पर जो उसका जो दिख रहा था ग्रीन सा कुछ, मुझे ग्रीन वाली जो मूंग होती है मुझे उसी का हलवा वहाँ पर लग रहा था। तो लंच जो है ना बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक तो जो है ना हमने लेट हो गए थे जैसे ब्रेकफास्ट टाइमिंग में, तो उस टाइम पे काफ़ी भूख लगी थी, तो जो पराठे थे वही हमने खा लिए थे, ऊपर से बहुत गर्मी थी तो बार बार पानी पिया, और पानी का जो टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, मतलब नमकीन पानी था और बिल्कुल चिल्ड वाला पानी भी अवेलेबल नहीं था गर्मी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए जो है ना काफ़ी पानी पीने के बाद प्यास नहीं बुझ रही थी, तो बार बार पानी पिया जा रहा था, और इसी वजह से जो है ना वो लंच जो है ना वो नहीं कर पाए, क्योंकि पेट जो है ना वो ऑलरेडी भरा हुआ था। तो यहाँ पर बाकी जो एक्टिविटी थी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना ये एक डांस था, राजस्थानी डांस, जिसके ऊपर ये बहुत सारे मटके जो है वो रख कर ये जो दो औरतें थी वो डांस करी थी, और काफ़ी अच्छा जो है ना वो डांस करी थी। इनके साथ साथ कुछ बच्चों ने भी साथ में डांस करने इनके साथ इनको ज्वाइन करके जो है ना वो इंजॉयमेंट की। देखिए इनका जो बैलेंस होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि जो है ना ये किस तरह से मटके ऐसे जो है ना वो रखते हैं। लेकिन सबसे जो कमाल की चीज़ मुझे आज पहली बार पता चली, मुझे लगा था ये वैसे ही बैलेंस बना के रखते हैं मटकों का, एक के बाद एक जैसे सीरीज़ बना के रखते हैं ये, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि जो ये मटके होते हैं ये सिर्फ नीचे वाले का बैलेंस बनाते हैं, बाकी जो मटके होते हैं इनको इन्होंने एक दूसरे के साथ चिपकाया हुआ होता है ताकि ये गिरे ना। आप कमेंट में बताइएगा किन किन को पता था ये बात कि ये जो है ना इनको चिपका कर रखते हैं, एक साथ नहीं रखते, मतलब अलग अलग नहीं होते हैं ये, जिनका इनको बैलेंस बनाना होता है। मुझे तो पहली बार पता चला ये बात कि इन्होंने जो है ना इन चीज़ों को चिपकाया हुआ है ताकि वो गिर ना पाए। तो यहाँ कुछ बच्चे जो है ना हमारे इनके साथ एंजॉयमेंट कर रहे थे। और इस तरह से जब बच्चे जो है ना, कोई भी कलाकार होता है जब बाकी उसका साथ देते हैं तो उनकी भी जो खुशी होती है ना वो दुगनी हो जाती है, और बहुत जो है ना वो खुश होकर अपना जो काम है उसको करते हैं। आप में से बताइए जब इस तरह के प्लेसेस में जो है ना आप जाते हैं तो कौन कौन है जो इन चीज़ों का मज़ा लेते हैं, या किन किन को जो इस तरह के डांस वगैरह देखने में, जो अपनी पारंपरिक चीज़ें हैं उनको देखने में जो है ना वो मज़ा आता है। यहाँ पर एक टीचर जो है उन्होंने भी इनको ज्वाइन कर लिया था, और काफ़ी देर जो है ना ये यहाँ पर ये डांस जो है ना जैसे एक दूसरे को देखकर बच्चे और भी यहाँ पर आ गए थे। तो काफ़ी देर जो ये डांस है वो चलता रहा, और हम सब ने भी देखकर इसको बहुत एंजॉय किया। और करीबन कंटिन्यूसली ये जो डांस होता है ये करीबन जो है वो 5 से 7 मिनट ये जो लेडीज़ होती हैं ना वो कंटिन्यूसली करती हैं। कुछ बच्चों को तो ये वाला डांस जो है ना वो आ नहीं रहा था, लेकिन बच्चे जो है ना इनको देखकर ताल में से ताल मिलाने की जो है ना वो कुछ लड़कियां कोशिश कर रही थी, और काफ़ी अच्छा जो है ना वो यहाँ पर परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रही थी, और ये मैम भी जो है ना वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है ना वो परफॉर्मेंस दे रही थी। इसके बाद जो है
ये ख़त्म होने के बाद हम चले आगे, और आगे वैसे जो ये एरिया है वो काफ़ी जो है ना वो बड़े वाला एरिया है, ऐसा नहीं है कि छोटा सा है, काफ़ी बड़ा एरिया है। और जो ये झूले वगैरह हैं सारे ये पीछे वाले पार्ट में दे रखे हैं सभी के सभी। यहाँ पर काफ़ी सारे जैसे बच्चों को झूलने के लिए जो टायर्स थे बड़े बड़े से, जो टर्क वगैरह के जो टायर्स होते हैं उनको काट कर बच्चों के लिए झूले बनाए गए थे। और उनको जैसे चढ़ने के लिए होता है रोप वे वगैरह अवेलेबल थी। तो काफ़ी सारी जो चीज़ें थी यहाँ पर जो है ना, एक पपेट शो चल रहा था और इसकी साइड में जो है और भी चीज़ें थी, जैसे कि साथ में मालिश करवाने वाले जो चंपी वाले भैया थे वो भी बैठे हुए थे, और साथ में एक मेहंदी वाली भी बैठी हुई थी। अगर आपको मेहंदी लगवाने का शौक़ है तो वो भी आप जो है ना वो मेहंदी लगवा सकते हैं। काफ़ी बच्चों ने भी जो है ना वो मेहंदी लगवा कर एंजॉय किया था। और ये जो एक्टिविटीज़ है जैसे पपेट शो वगैरह, ये भी छोटे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, बच्चे आराम से इसको देख सकते हैं। और ये बैम्बू वाला ऊपर वाला पार्ट है जो कि मैंने आपको कहा था, जिसके ऊपर चढ़कर आप इसको देख सकते हैं। और ये जो है ना वो घूमता है, इसको जो है ना वो पकड़ के घुमाना होता है, और ये हल्का हल्का सा जो है ना वो घूमता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो पोल बने हुए इससे इसको पुश करना होता है, और ये सर्कल में जो है ना वो घूमता रहता है। यहाँ पर भी छोटे बच्चे आकर एंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं, लेकिन बड़े जो है ना होते हैं ना ऐसी चीज़ों में कम एंजॉयमेंट करते हैं, उनको बाकी जो बड़े बड़े झूले वगैरह होते हैं ना उनमें ज़्यादा एंजॉयमेंट आती है। और ये सारी चीज़ें जो है ना वो बैम्बू स्टिक से ही जो है ना वो बनाई गई थी। यहाँ पर देखिए जो मैंने बोला था जो टायर्स थे, कुछ को तो टायर्स को काट के बनाया गया था, कुछ को जो छोटे वाले टायर्स होते हैं, जो छोटे व्हीकल्स होते हैं लाइक दिस मोटरसाइकिल होते हैं, स्कूटर्स होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं उनको बिल्कुल एक में ही जैसे दोनों तरफ से होल करके और बड़ी बड़ी सी जो है ना वो बेलों के द्वारा झूले बनाए गए थे। यहाँ पर कुछ यहाँ पर स्टैचू वगैरह लगे हुए थे अलग अलग, जैसे लाहौर वगैरह का क्या है, पोली वगैरह मतलब हरियाणा के अंदर जो है ना वो क्या क्या होता है वो चीज़ें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में स्टैचू के द्वारा दर्शाई गई थी। यहाँ पर था कुम्हार क्या करता है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए किस तरह से वो घड़े बनाता है, तो एक पिक्चर लगी हुई थी साथ में जो है ना जो चीज़ें थी वो स्टैचू लगा हुआ था। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ये स्टैचू लगा हुआ था। इसके बाद है काश्तकार क्या होता है, वो कैसे काम करता है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो मेनली जो वर्क होते हैं हमारे जो जिसको हम लघु उद्योग बोलते हैं या कुटीर उद्योग बोलते हैं, उनके अंदर जो काम होता है उनको यहाँ पर अवेलेबल दिया गया। यहाँ पर ये मणिहार था, कैसे वो औरतों को हमारी संस्कृति के अंदर चूड़ियाँ पहनाता था। हरियाणा के अंदर जो संस्कृतियाँ हैं उनको बहुत अच्छे से जो है ना यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर कश्यप है वो क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट था जमादार जो कि सफाई करने वाला होता है उसको बोलते हैं। इनके हाथ में एक बॉटल पकड़ा रखी थी स्टैचू के। जुलाहा उसके बाद था, जुलाहा जो कि रुई वगैरह काटने का काम करता है। इसके बाद यहाँ पर दे रखी थी बहुत फेमस सुनारिया जेल, जो कि आपने गानों में भी बहुत सुनी होगी। यहाँ पर जो है ना एक मैम अंदर गई और दूसरी मैम ने मजाक में इनको बाहर से जो है ना वो बंद कर दिया था। अब यहाँ आगे दे रखा था चरखे का, कि जो है ना वो कैसे चरखे से वो जो मिट्टी के पॉट्स वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ था, एक बड़े से ये टंगी हुई थी, उस पर था दम है तो जो है ना वो बजाओ या ठोके दिखाओ। उसके साथ एक बड़ा सा काठ का बजाने का रखा हुआ था बैल के लिए, जो कि उठाना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर एक छोटा सा जो है ना वो ये काफ़ी गंदा था, कोई केयर नहीं थी, लेकिन यहाँ पर जो है ना हरियाणा की जो चीज़ें होती हैं क्या क्या बोलते हैं उनको पिक्चर्स के साथ, और कौन से जो है ना वो फेमस प्लेसेस हैं वो एज ए आप कह सकते हो प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई थी। बड़ी बड़ी चीज़ें थी, छलनी क्या होती है हरियाणा में, छाछ क्या होता है, वो सब कुछ। जैसे जमूर है नॉर्मली, अब वैसे हमें नाम नहीं पता होता है कि जमूर क्या बोलते हैं, लेकिन यहाँ देखकर पता चला। और कसौली क्या होती है, वो सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर अवेलेबल थी। जो मेन चीज़ें हम यूज़ करते हैं, चाहे वो खेतों में यूज़ करते हैं या फिर जो है ना वो घरों में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें जो ना वो हरियाणवी संस्कृति के अकॉर्डिंग लगी हुई थी। लेकिन इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल आ रही थी और काफ़ी सारे कबूतर घुसे हुए थे और नीचे से भी फ्लोर नहीं बना हुआ था, छोटे छोटे से पत्थर गिरे हुए थे और काफ़ी जो है ना ये नीचे से मैसी और गंदा था।
इसके बाद जब वहाँ से निकल कर आए तो यहाँ पर ये पपेट शो जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था ये वाला था। यहाँ पर देखिए जंपी हो रही थी, इधर बीच में ही वो जो है ना वो दीदी बैठी हुई थी मेहंदी वाली। यहाँ पर हरियाणवी संस्कृति का प्रतीक आप देख सकते हो, बड़े वाला ऑटो वो था। इसके बाद ही जो है ना ये कुछ गेम्स यहाँ पर अवेलेबल थे, जैसे शूटिंग वाला गेम यहाँ पर अवेलेबल था। ये भैया जो है ना वो कुछ गोली वगैरह सी थी इसको दे रहे थे यहाँ पर। बाकी जो है ना ये तीर कमान वाला भी गेम अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पर भी जो है ना इन चीज़ों को बताने वाला या सिर्फ एक वो जो राइफ़ल वाला था वहाँ पर एक भैया थे। बाकी जो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल थी, जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ें थी बच्चे खुद ही कर रहे थे। या आप जा रहे हैं तो ये फेंकने वाला जो निशान लगाने वाला होता है वो वाला था, जो चाहे किसी को चोट लगे या फिर कोई कुछ गिराए या कुछ भी हो, कुछ भी जो है ना इनको बताने वाला यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। ये सबसे बड़ी कमी थी। उसके बाद जो है ना यहाँ पर ये स्टेज बना हुआ था, यहाँ पर डीजे लगा हुआ था। कुछ देर पहले तो भैया यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे थे तो उनको बीच में ही जैसे उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि हम सब यहाँ पर बाकी टीचर्स जो है ना और बच्चे भी कुछ यहाँ पर डांस करने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर भी काफ़ी देर एंजॉयमेंट करने के बाद जो है आप देख सकते हैं टीचर्स जो है ना कितनी एंजॉयमेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ना वो बच्चे भी डीजे पर लगे हुए हैं। और पीछे आप देख सकते हैं जो भैया हैं वो डेकोरेशन कर रहे हैं, और काफ़ी सारी जगह जो डेकोरेशन है वो भी चल ही रही थी। इसके दूसरी तरफ जो है ना साइकिल्स वगैरह या फिर छोटे वाली जो मोटरसाइकिल्स होती हैं ना उन पे भी फ्लावर वगैरह लगाने की भैया जैसे मालाएं बना रहे थे और तैयारी कर रहे थे। तो चीज़ें जो है ना वो वेल सेटल्ड नहीं थी, कुछ जगह बहुत अच्छा था और कुछ जगह बहुत अच्छा नहीं था। तो ये वाली जो पीछे फ्लावर वाली डेकोरेशन आप मेरे पीछे यहाँ पर हमारे पीछे देख रहे हैं, ये भैया ने जो है ना हमारे आने के बाद ही शुरू की थी और वो अभी इनको कर रही थी। और काफ़ी सारी चेयर आई हुई थी, और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे बाद में शाम को या फिर हो सकता है कल में यहाँ कोई बड़ा इवेंट हो, जिसकी वजह से भैया जो है ना ये डेकोरेशन कर रहे थे। क्योंकि जब हम आए तो ये जो लगे हुए हैं पर्दे वगैरह ये कुछ भी यहाँ पर मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं थे। और ये जहाँ पर जो ये डांस वगैरह चल रहा है ना ये काफ़ी इन्जॉयमेंट वाले पल थे। और अब ये जो टाइमिंग है वो काफ़ी हो चुका था, मोस्टली जो है ना हमारे निकलने से जस्ट पहले की ही ये वीडियो है। अब हमें जाना था वापस घर, और जैसे इन्जॉयमेंट यहाँ पर हो रही थी उसके बाद हमने बच्चों की जैसे काउंटिंग वगैरह की थी, कुछ ग्रुप फ़ोटोज़ हुए थे, और इसके बाद हमारे जो सर थे उन्होंने बच्चों में एक अलग ही जोश भर दिया था। और सब ने मिलकर एक साथ, बच्चों ने भी टीचर्स ने भी, सारे जो बच्चे थे सभी को इकट्ठा करके जैसे और फिर बाद जो है ना काफ़ी सारा एक ग्रुप डांस के लेवल से किया था ग्रुप फ़ोटो के बाद। तो काफ़ी देर वो वाला चला था। तो इसके बाद करीबन हम आधा घंटा और रुके थे। बीच में हमने जो है ना वो आइसक्रीम वगैरह खाई। और जो यहाँ पर अगर आप अदर ऐसे प्लेसेस पे गए हैं जैसे हम भी गए हैं पहले, तो वहाँ पर क्या होता था दिन में जो भी खाना होता था, जो चीज़ें होती थी लाइक दीजिए चाय, नींबू पानी या समथिंग कुछ और जो भी चीज़ें होती थी वो पूरे दिन के लिए आपको सर्व की जाती थी, और जब चाहें आप जो है ना वो खा सकते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ पर बस एक लंच था जिसको कुछ बच्चों को जैसे भूख लगी थी तो जाने से पहले बच्चों ने जो है ना दोबारा से उनको खा लिया था, उसके लिए मनाही नहीं थी। लेकिन जो बीच वाली जो चीज़ें होती हैं वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। और यहाँ पर देख सकते हैं एक ग्रुप जो डांस है मोस्टली वो सर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो गाना था वो काफ़ी अच्छा गाना था, लेकिन जो छोटे बच्चे थे उनको शायद ये नहीं आता था क्योंकि ये काफ़ी पहले का था। तो यहाँ नीचे उतर के देखिए बच्चों ने अपने बैग वगैरह कैरी कर लिए थे, और यहाँ जाने से पहले की बात हो रही है। तो मिलकर जो है ना अब इसके बाद हम चल दिए थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू। अगर पसंद आया है व्लॉग तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।